हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि बैंकिंग का प्रिपरेशन जो मतलब 2023 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वो किस तरह से बैंकिंग प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। जो एकदम बिल्कुल बिगिनर है, जिनको बिल्कुल पता नहीं है कि किस तरह से बैंकिंग का सिलेबस क्या है, किस तरह से हमको प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, मैं आज उनके लिए बात करूँगी। तो आप प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। जो बिगिनर्स है ना, उनको सबसे पहले क्या करना है, उनको मतलब जानना है कि हमारा बैंकिंग का जो है ना सिलेबस क्या है, उसमें मतलब कि कौन कौन सा सेक्शन है, क्या सिलेबस है। अगर आप मतलब जीरो बिल्कुल बिगनर हो ना, तो आप सबसे पहले यही करो कि आप सिलेबस को जानो। आप जिस तरह से सिलेबस के साथ फैमिलियर हो जाओगे, उस तरह से आप अच्छे से प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रख पाओगे। तो पहले हम बात करेंगे कि जैसे क्वांट सेक्शन में हमारा 3 पोर्शन होता है, ठीक है। 3 पोर्शन में हमारा पहला पोर्शन होता है स्पीड मैथ। आप ना स्पीड मैथ में जैसे कि आप बोलोगे कौन कौन सा होता है, जैसे कि यहाँ सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, नंबर सीरीज है। इसमें नंबर सीरीज में मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज है। पहले ना आपने बेसिक को क्लियर करो। बेसिक इन द सेंस कि आप मतलब आपका जो बेसिक स्पीड मैथ में क्या बेसिक होता है, जैसे स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, टेबल हो गया, ये आप सारे बेसिक को क्लियर करो अपना पहले। आप सिलेबस को अच्छे से समझ लो, फिर आप धीरे धीरे करके आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट करो पहले। अगर हो सकता है कि आपको 4 से 5 मंथ लग सकता है सिलेबस को कंप्लीट करने में, कोई को 2 मंथ में भी कर लेता है, जिनको जल्दी एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है, आप 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हो ना, तो आप अच्छे से पहले पूरे बेसिक को क्लियर करो। देन आप ना प्रैक्टिस करो। और ना साथ में ना आप पहले जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, तो पहले तो आप अपने सिलेबस को जान लो। और दूसरा ये भी कर लेना आपको कि आप ना मॉक टेस्ट लगा के देखो, ठीक है। जैसे कि प्री का मॉक टेस्ट है, प्री का मॉक टेस्ट आप 2 मॉक टेस्ट शुरू में लगा के देखो। आप देखो कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे को होता है कि स्पीड मैथ उनको आता रहता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश अच्छा रहता है। तो आप ना मतलब पहले तो सिलेबस देख लो, कुछ दिन 10 से 15 दिन आप अच्छे से उसमें देख लो, अच्छे से कर लो। इसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाओ और देखो कि किस सेक्शन में आपका कितना अभी स्कोर हो रहा है, आप कितने पानी में हो, आपको पता चल जाएगा। देन आप उस पोर्शन पे आप काम करना शुरू कर दो। फिर आप ना जैसे कि स्पीड मैथ है ना, उसको आप कवर कर लो। जैसे कि 1 मंथ लगता है। आप देखो कि सिंप्लीफिकेशन होता क्या है, अप्रॉक्सीमेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। इसको ना मतलब किस तरह से, जैसे कि आपको देखो सिंप्लीफिकेशन मतलब 6-7 का बच्चा होता है वो भी सॉल्व कर लेता है, उसके सिलेबस में भी होता है। लेकिन हमको बैंकिंग के टर्म में इसको किस तरह से सॉल्व करना है ना, आपको वही सीखना है। एग्जैक्ट आपको वही सीखना है कि सिंप्लीफिकेशन को आप कैसे 30 सेकेंड, कैसे आप 20 सेकेंड में कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेशन को कैसे आप कर सकते हो, आपको वही सीखना है, ठीक है। देन होता है डीआई में आप हो जाता है हमारा टेबुलर डीआई होता है, लाइन ग्राफ होता है, कैसलेट डीआई होता है, इसमें वेन डायग्राम होता है। कैसलेट डीआई में होता है जो लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो आप ना डीआई में पहले क्या करो कि टेबुलर डीआई जो होता है, जो टेबल फॉर्म में होता है ना, जो उस डीआई को करने की कोशिश करो पहले। जो बार ग्राफ वाला होता है, पाई वाला होता है ना, इसको पहले करो क्योंकि ये ईजी होता है। पहले ना आप क्या करो ना, मतलब डिवाइड कर लो, जो मतलब इजी है, जो मॉडरेट है और जो हाई लेवल में है, उस तरह से आप अपने प्रिपरेशन को कर सकते हो। तो डीआई में आप ना पहले से टेबुलर फॉर्म वाला डीआई ना वो इजी है, तो आप उसको पहले कर लो। जैसे बार ग्राफ है, ये रडार ग्राफ है, ये सब पहले कर लो। कैसलेट डीआई ना लैंग्वेज वाला होता है, तो इसमें थोड़ा सा ये होता है, इसको आप सबसे लास्ट में करो। तो इसको पहले कवर कर लिया। फिर नेक्स्ट हमारा होता है अर्थमेटिक सेक्शन में ना परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है, ये सब एकदम बेसिक है। परसेंटेज जो है, प्रॉफिट है, ये सब ना बेसिक है ना, ये आपको ना डीआई में भी काम आएगा। तो ना जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन है, एवरेज है, मतलब इसमें बहुत सारा ऐसा टॉपिक है ना जो आपको हर एक टॉपिक पे यूज़ होने वाला है। जैसे कि परसेंटेज आपको डीआई में यूज होगा, आपका मतलब टाइम एंड वर्क हो गया, या फिर सारे सेक्शन में परसेंटेज का यूज होता है। तो ये आप बेसिक टॉपिक है, पहले आपने सारे का बेसिक क्लियर करो। जैसे कि आज कोई आप परसेंटेज टॉपिक ले लिए, ठीक है। आपको इसको क्लियर करने में, आप बिगिनर्स हो, आपके पास टाइम भी है, तो आप ना मतलब इसको क्लियर करने में आपको जैसे 2 से 3 दिन लगेगा, ठीक है। आप एक दिन में मत करो, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन दो। आप इस चैप्टर को अच्छे से इसका पूरा बेसिक क्लियर करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देन इसका फिर सेक्शनल क्विज भी लगा लो, सेक्शनल मॉक होता है, सेक्शनल मॉक्स सारे टॉपिक का लगाओ, ठीक है। तो आप ना इसका ये कर लो। फिर नेक्स्ट आपको ऐसे टॉपिक वाइज कर करके आपको पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब पहले आपका यही काम होना चाहिए, सिलेबस को कंप्लीट करना। नेक्स्ट हम देखेंगे रीजनिंग का क्या सिलेबस।
रीजनिंग का सिलेबस देखेंगे, इसमें जैसे कि पजल है, पजल में जैसे कि 7-8 टॉपिक होता है, जैसे कि फ्लैट फ्लोर हो गया, ठीक है, 2-3 का नाम हम बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि रो हो गया, फिर मंथ बेस्ड होता है, ईयर बेस्ड पजल होता है, फिर हमारा पोस्ट बेस्ड पजल होता है, ठीक है। ये सब हम पहले देखेंगे। इसमें क्या होता है ना कि आप इसमें भी होता है कि ईजी होता है और एक हाई लेवल होता है, एक मॉडरेट लेवल होता है। तो आप इसको मतलब ये कर लो, आप पहले क्लास करो, इसका बेसिक क्लियर करो। आप ना पहले जैसे कि फ्लैट फ्लोर है, इसको कर लेंगे आप। तो इसमें आपका क्या होगा ना कि जिसमें इसमें भी 3 टाइप का होता है, फ्लैट फ्लोर में मतलब ईजी भी होता है। तो आप पहले सिलेबस को जानो, अपने सिलेबस को जानो कि आपका सिलेबस क्या है, फिर आप ना क्विज लगाओ। क्विज लगाने से क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि बैंकिंग में किस तरह का पजल पूछा जा रहा है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। क्योंकि हमको सब कुछ पढ़ के तो ये नहीं बनना, हमको तो एग्जैक्ट वही पढ़ना जो हमारा एग्जाम हमको मांगता है, ठीक है। फिर हमारा है इधर मिसलेनियस टॉपिक, जैसे कि सिलॉक्स हो गया, इनक्वालिटी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, डाटा सफिशिएंसी है, डायरेक्शन हो गया, हमारा ब्लड रिलेशन हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया। ये सब हमारा जो है ना वो सब आप ये सब टॉपिक को पहले करो, क्योंकि ये ईजी होता है। ये सब टॉपिक जो होता है ना ईजी होता है। तो हम आपसे यही सजेस्ट करेंगे ना, पहले आप इस सब टॉपिक को कवर करो। जैसे कि सिलॉक्स है ना, पहले इसको करो, इनक्वालिटी करो, ठीक है। आप जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग मतलब डाटा सफिशिएंसी, ये सब तो मेंस में भी पूछता है। तो पहले आपने इस सब टॉपिक को करो, ठीक है। जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, ये सब भी आप पहले कर लो, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हमारा इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश का हम किस तरह से करें। तो इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे का डाउट होता है कि इंग्लिश का किस तरह से प्रिपरेशन करें। इसका हम एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे, लेकिन अभी हम बता दे रहे हैं कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस जैसे कि इसका एक इसमें 2 ही होता है। इसमें एक होता है कि एक लैंग्वेज होती है और एक ग्रामर होती है। तो ग्रामर बेस्ड आप बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि क्या करें, ग्रामर पढ़े या ना पढ़े, ग्रामर में 2-3 मार्क्स आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मतलब ग्रामर जो आप एक तरह से देखें ना तो पूरा डिपेंडेंट होता है, ग्रामर पे ही सब डिपेंडेंट होता है। लेकिन हाँ, अपने पहले इसमें हम द हिंदू का न्यूज़पेपर जो होता है इसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन अब जो होता है ना, अभी मतलब इंग्लिश का लैंग्वेज है, ये एक लैंग्वेज है, तो इसको एक लैंग्वेज की तरह लेना है। आप पहले अगर आप बहुत बिगिनर हो, आपको बिल्कुल नहीं आ रहा ना, सबसे पहले आप क्या करो ना, मतलब रीडिंग पे फोकस करो। रीडिंग से ही आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला, आपका 80% कवर हो जाएगा रीडिंग से ही। तो आप रीडिंग पे फोकस करो। जैसे रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, आप रीडिंग अच्छे से करोगे ना तो आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन भी अच्छे से बन जाएगा। आप धीरे धीरे आपका उसका मतलब आप ऐसा नहीं कि मतलब अचानक से आपको सब कुछ हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा। आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे। तो जैसे कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन में शुरू में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो आप ना इजी वाला रीडिंग कम्प्रीहेंशन होता है वो करो। आप न्यूज़पेपर को रीड करो डेली, आप 1-2 घंटे दे के इसको न्यूज़पेपर को रीड करो। आप द हिंदू आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरा ही कोई जो बहुत सारा न्यूज़ वाला ऐप होता है ना, आप वहाँ से इंग्लिश का न्यूज़ ऐप हो। आप पहले ना क्या करो ना, अपने इन्वायरमेंट को, जैसे इंग्लिश को ये करने के लिए अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर लो। इन्वायरमेंट को चेंज करने का मतलब है कि आप जो रीड कर रहे हो उसको इंग्लिश में होना चाहिए। आप जो कहीं भी यूट्यूब पे टाइम ये करते हो, कोई भी आप शो देखते हो ना, तो आप कोशिश करो कि इंग्लिश में होना चाहिए। उससे क्या ना, इंग्लिश का मतलब आपको समझ में आने लगेगा, तो आप इंग्लिश अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। फिर डिरेक्शन होता है, इसमें वोकेबलरी आपको वोकेबलरी रीड करना। जो भी आप कहीं से भी कोई वोकैब ले रहे हो ना, आपको उसको डेली लाइफ में यूज करना पड़ेगा। जैसे कि कहीं आप कोई वोकैब देखो ना, आप तुरंत सर्च करो कि इसका मतलब क्या होता है एंड उसको यूज करो। सिर्फ रटने से नहीं होगा, उसको यूज करो। यूज करके देखो कि ये कहाँ कहाँ यूज होगा, उसको यूज क्या करो। उससे क्या होगा, आपका वोकैब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा फ्रेजेस होता है। फ्रेजेस के लिए तो आपको वही आप फ्रेज याद करना पड़ेगा। इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसका लिंक। वहाँ पे हम फ्रेजेस 500 फ्रेजेस और ये आपको डाल देंगे इडियम्स का, ठीक है। वहाँ से आप याद कर सकते हो। वर्ड स्वैप हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, सारा आप रीडिंग पे ही बेस है। तो आप पहले रीडिंग फोकस करो। आप बिगिनर्स हो तो आप रीडिंग पे ही फोकस करो अभी, ठीक है। इंग्लिश पोर्शन ये हो गया। फिर हमारा हो गया जनरल इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि बैंकिंग अवेयरनेस में थ्री सेक्शन होता है। इसमें होता है एक बैंकिंग एंड फिनांस होता है, ठीक है। बैंकिंग एंड फिनांस सेक्शन जो होता है ना, वो हमारा मतलब इंटरव्यू में भी हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसको ना आप मतलब आप बिगिनर्स हो तो क्या करो ना कि जैसे कि वीक में ना आप जैसे कोई एक टॉपिक को कवर कर लो। ऐसा नहीं बोलेंगे कि रेगुलर क्लास करो इसका, आप एक टॉपिक कवर कर लो।
फिर हो गया हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है ना हमारा, वो एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम जब दोगे ना उससे 5 मंथ बिफोर, और 5 मंथ 4 या 5 मंथ या 6 मंथ का ही कभी कोई पूछता है, तो आप 6 मंथ तक का करंट अफेयर्स पूरा ये कर लो। आपका इसका करंट अफेयर्स करने के लिए आपने डेली पढ़ो। डेली का करंट अफेयर्स करने से क्या होगा ना कि आपका मतलब डेली वाइज आपका होते जाएगा, तो आप उसको रिवाइज करते जाओगे ना तो ईजी होगा याद करना में। क्योंकि ऐसा करते ना हम लोग कि मतलब PDF से जो पढ़ते हैं बाद में, तो उससे मतलब अभी हो गया ना डीप में क्वेश्चन पूछने लगा। तो डेली पढ़ोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आप अच्छे से कर पाओगे। और ठीक है, एक थर्ड पोर्शन होता है हमारा स्टैटिक अवेयरनेस। ठीक है, स्टैटिक में तो स्टैटिक वाला पोर्शन आप ना एक नोट्स बना लो अपने कॉपी में, स्टैटिक का जितना भी है उसको आप ना याद करते रहो, धीरे धीरे करके याद करते रहो, धीरे धीरे करके नोट्स बनाओ, क्योंकि आपके पास टाइम है, आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। आई होप कि आपको ये स्ट्रेटजी आप बहुत सारा हेल्प देगा, ठीक है, आपके प्रिपरेशन में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।